हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट घोषित हो गया है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो कि 1/10/2018 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम लोग इसमें क्वेश्चन देखेंगे, जीके जीएस और साइंस को जीके जीएस देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन जो है इसमें आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जाता है। यानी किसी भी तत्व के नाम जो लिखते हैं उसका एक या दो पहले अक्षर अंग्रेजी के या लैटिन के नाम के पहले या दो अक्षर लिए जाते हैं। तो सबसे पहले इसका सुझाव किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बर्जीलियस साहब दिए थे। तो जैसे कि देख लीजिए, इसमें बर्जीलियस साहब ने दिए थे। जैसे कि मान के चलिए, कार्बन के लिए दिए थे, कार्बन के लिए जैसे सी दिए थे, इस तरह से दिए थे। ऑक्सीजन के लिए ओ दिए थे। तो इस तरह से जो नियम दिए थे ये बर्जीलियस साहब ही दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग चैनल के वीडियो के नेक्स्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अम्ल के आधार पर कौन सा सही है? यानी अम्ल के आधार पर कौन सा इसमें जो है सही है? तो इसका देखिए पहला ऑप्शन है इसमें से, लाल लिटमस को नीला कर दिया। अम्ल देखिए, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल नीले को क्या कर देता है? लाल कर देता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो यह तो नहीं है सही। अब देखिए, जलीय और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है, और ये कह रहा है जलीय और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है, तो यह भी गलत होगा, नहीं करता है। इसके बाद देखिए, OH को जलीय माध्यम में पेश करता है और पिघली हुई स्थिति में पेश करता है या पिघली हुई स्थिति में, तो ये बात भी गलत है। देखिए इसमें है कि निष्प्रभावीकरण दर्शाता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अम्ल के बारे में एक पॉइंट और आप लोग जानिए कि देखिए सबसे पहले जो है अम्ल और एक समीकरण आता है, अम्ल प्लस क्षार तीर चिन्ह अगर दी यहाँ बात करेंगे तो लवण और क्या बनेगा? जल बनेगा। अम्ल प्लस क्षार बराबर क्या बनेगा? लवण प्लस जल बनेगा। देखिए इस तरह के अभिक्रिया को क्या कहते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी उल्टा के भी पूछ लिए जाते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अम्ल प्लस क्षार तीर चिन्ह इसके बाद जो बनेगा लवण प्लस जल बनेगा, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? यानी ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही बोल रहा है, तो सही कौन सा है? तो देखिए, दोनों अनुप्रस्थ तरंग होती है, तो नहीं, दोनों अनुप्रस्थ तरंग नहीं होती है। अब देखिए, ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है, ये बात सही है, लेकिन प्रकाश जो अनुप्रस्थ तरंग है, ये बात भी ध्यान में रखना है। दोनों को, ध्वनि क्या अनुदैर्ध्य तरंग है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को भी बता देते हैं कि एक गेंद ऊपर की ओर 25 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, तो अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले देखिए कि किस चीज़ सबका मान दिया हुआ। देखिए अगर उच्चतम बिंदु की बात कर रहा है तो यानी v बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी उच्चतम जहाँ पर जाएगा तो वहाँ तो 0 जब
पहुँचेगा तो वहाँ तो भी 0 होना पड़ेगा। इसके बाद देखिए प्रारंभिक वेग कितना है, u बराबर कितना दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड और g का मान दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तब यहाँ देखिए, अब यहाँ ये देखेंगे कि यह किस सूत्र से बनेगा। तो देखिए यहाँ इसमें एक बात ध्यान देने का है, इसमें देखिए विस्थापन कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो विस्थापन जब नहीं लिखा हुआ है तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, v बराबर u प्लस जी टी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि g जो ऊपर फेंका जाता है, किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है, ऊपर जब फेंका जाता है तो g का मान माइनस लिया जाता है। ये बात ध्यान में रखना है कि माइनस लिया जाता है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब देखिए v बराबर तो यहाँ 0 हो गया, सभी का मान हम रखते हैं, 0 बराबर हो गया। इसके बाद u का मान कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। अब देखिए प्लस के बदला हम जैसे माइनस लगाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 10, माइनस यहाँ लगेगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसके बाद t हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 10t हो गया, 10t को हम अगर इधर लाते हैं, 10t को इधर लाते हैं बराबर, ये माइनस था तो इधर प्लस हो जाएगा, बराबर 25 हो जाएगा। इसलिए t बराबर हो जाएगा 2.5 सेकेंड हो जाएगा इसका सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है। तो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, उष्ण ऊर्जा में बदलता है। तो यह श्वसन हो जाएगा, श्वसन क्या करता है, ऊष्मा ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा को बदल देता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो याद रखना है ये जो है 1942 ईस्वी में 8 अगस्त, याद रखना है 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। और इसमें याद रखना है कि कहाँ से, तो ये मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि अगर भारत छोड़ो आंदोलन में सभी नेता को गिरफ्तार कर लिए गए थे, तो सभी नेता मुख्य प्रमुख नेता को गिरफ्तार कर लिए गए थे, तो इसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत की जनता ने इसका नेतृत्व किया था। याद रखना, भारत की जनता के द्वारा ही आंदोलन को चलाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सुचालक, क्वेश्चन है न्यूमेरिकल से, एक सुचालक तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, यानी I बराबर कितना है 2 एम्पियर है, और जिसके दोनों अंत 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा पर, जिसके दोनों अंत क्या है 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा पर है, सुचालक का प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है, R बराबर क्या होता है V बटे I होता है। तो आप लोग जानते हैं। तो V का मान देखिए 4 दिया हुआ, I का मान कितना दिया है 2 दिया है, इसको घटाइएगा तो 2 हो जाएगा। 2 ओम प्रतिरोध क्या होता है ओम में, इसका सही आंसर ओम में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, जब बिजली के एक हीटर स्रोत से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाह होता है, तो टर्मिनल के बीच इसका गतिज ऊर्जा 60 वोल्ट होता है। तो यदि गतिज ऊर्जा 1575 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए तो हीटर कितनी विद्युत प्रवाह करेगा। तो अब यहाँ पर देखिए, इसको हम आसानी से बताना चाहेंगे कि बहुत जल्द ही कैसे बन जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। इसको बनाना है, देखिए जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे कि 5 लीटर पेट्रोल से 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 6 लीटर पेट्रोल से कितनी दूरी तय करेगा। इस तरह के क्वेश्चन बनाए होंगे। 5 लीटर से 80, तो 6 लीटर से कितनी दूरी तय करेगा। तो इसको कैसे बनाते हैं, तो हम पहले 1 लीटर का निकालते हैं। 5 से कितना हो जाएगा 16 पंचे, यानी 1 लीटर में 16 जाएगा, तो 16 6 से
6 लीटर में कितना आ जाएगा, 16 के 96 गुना कर देते हैं। यानी हम लोग ऐसे बनाते हैं कि 5 से जब 80 जाता है तो 6 से कितना जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। यानी देखिए 5 ऊपर में था तो यहाँ 5 होगा, 5 से 80 जाता है तो 6 से कितना जाएगा, यानी 5 पेट्रोल ऊपर में है तो दूरी नीचे में, यहाँ फिर पेट्रोल ऊपर में है तो नीचे में दूरी आंसर आ जाएगा। मान कर चलिए कि यहाँ रहता 5 लीटर से 80 किलोमीटर जाता तो फिर जो है 96 किलोमीटर जाने के लिए कितना पेट्रोल की ज़रूरत होता है, तो ये यहाँ x लिखते, यहाँ 96 लिखते। इस तरह से यानी पेट्रोल को नीचे में, पेट्रोल ऊपर में तो दूरी नीचे में, पेट्रोल ऊपर में तो नीचे में दूरी आंसर आएगा। तो उसी तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी बताएंगे। देखिए इसका बेसिक भी बनाने के लिए हम लोग बता देंगे कि इसका कैसे बनता है। तो सबसे पहले इसको समझिए क्या होता है कि इसको कैसे बनाएंगे। 4 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो 2 टर्मिनलों के बीच गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 60 वोल्ट होगा। इस तरह से 4 पर 60 वोल्ट है तो यदि गतिज ऊर्जा, यहाँ पर ऊर्जा हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए तो हीटर की विद्युत ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो इसको कैसे बनाना है, यहाँ पे देखिए इसको इसी तरह से इसको भी बनाना है। तो देखिए तो अगर यदि यहाँ बराबर ये क्या वोल्ट में, ये भी वोल्ट में था तो 157.5 है तो 5 इसको ऊपर में गुना कर देंगे 10 पॉइंट वाला, इसके बाद जो है यहाँ पर x आंसर आ जाएगा, यहाँ पर x आंसर आ जाएगा। इसको कटाइएगा तो देखिए 15, 4 से 15 बार में, देखिए फिर 15 से यहाँ कितना हो जाएगा, 15 एक 15, फिर 15 5 कितना हो जाएगा 75, जीरो यहाँ देना पड़ेगा, 15 5 75। यानी देखिए फिर ये ऊपर में 10 भी था तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा, यानी 10.5 इसका सही आंसर होना चाहिए। तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। देखिए 10.5 इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो अब देखिए इसको हम बता देते हैं कि कैसे बनाना है। अगर बनाइएगा तो देखिए सबसे पहले देखिए एम्पियर दिया हुआ है, इसके बाद वोल्ट दिया हुआ है, तो इसका क्या कीजिएगा, R निकाल लीजिएगा, प्रतिरोध निकाल लीजिएगा, फिर प्रतिरोध का मान रखिएगा तो फिर V और I का मान निकल जाए। इस तरह से आप लोग इसको बना सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा बेटर तो वही था, आसान से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन है, एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है तो इसकी गतिशील ऊर्जा इतना है तो वस्तु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। तो आप लोग जानवे करते हैं गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो हाफ mv² होता है। तो यहाँ पे यानी मतलब ऊर्जा दिया हुआ है, यानी 120 दिया हुआ है, बराबर कीजिएगा 1/2 गुना m मांग रहा है तो वेग 4 गुना 4 हो जाएगा, वेग v² है तो इस तरह से हो जाएगा। फिर देखिए इसको कटाइएगा, इसको 2 से कटाइएगा, फिर देखिए 4 दूनी 8, 8 से हो जाएगा 15 बार में ये कट जाएगा तो m बराबर कितना हो जाएगा 15 kg, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है। तो गति को कौन मापती है, तो शक्ति हो जाएगा इसका सही आंसर। कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को कौन मापती है, तो शक्ति के द्वारा ही मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, अधातुओं में से कौन सी चमकदार है। यहाँ अधातुओं की बात कर रहा है, धातुओं की नहीं। धातु तो सामान्यतः सभी चमकदार होते हैं, इसमें अधातु की बात कर रहा है तो इसमें आयोडीन इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि चमकदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि किसकी इकाई समान होती है। तो बल और न्यूटन, वजन और बल का इकाई क्या होता है, न्यूटन होता है। समान की बात नहीं कर रहा है, SI न्यूटन होता है। तो वजन और बल का भी भार को समझिए एक तरह से, इसके बाद बल को समझिए, दोनों का न्यूटन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्गीकरण में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था। तो देखिए सबसे पहले डोबरेनर का त्रिक
न्यूलैंड का अष्टक और मेंडलीफ के जो है यह द्रव्यमान पर आधारित थे। और यह जो न्यूलैंड्स के जो थे न्यूलैंड्स जो दिए थे, क्या कहते हैं, मोस्ले साहब जो दिए थे, ये परमाणु संख्या पर आधारित थे। ध्यान में रखना सभी, ये तीनों क्या है, द्रव्यमान संख्या पर भी ही आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, प्रकाश सबसे अधिक गति किसमें यात्रा करती है? प्रकाश की बात हो रहा है तो प्रकाश ये निर्वात में सबसे अधिक गति करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? किसमें जो है कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो स्क्लेरेनकाइमा जो है, स्क्लेरेनकाइमा इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए नारियल के जो है छिलका होते हैं वो क्या है, कठोर कोशिका भित्ति बनी होती है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं नारियल के जो हैं छिलका होते हैं, फल के छिलका होते हैं, यह किस कारण से कठोर होते हैं? तो याद रखना है स्क्लेरेनकाइमा के कारण। अब देखिए नेक्स्ट है, ब्रांच सिटी मरचुला के नज़दीक कूपी पर डैश उत्तराखंड में स्थापित की गई। यानी ब्रांच सिटी मरचुला के नज़दीक जो है कूपी, किस कूपी पर स्थापित किया गया है? तो ये अल्मोड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन, मंदन क्या है? यानी मंदन को जो है जो ऋणात्मक त्वरण होती हैं उसको मंदन कहते हैं। यानी त्वरण का मतलब होता है किसी भी, जैसे कि मान के चलिए किसी का स्पीड बढ़ रहा है तो उसको कितना बढ़ा, तो ये चीज़ जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, त्वरण पता करते हैं। या मान के चलिए कभी कभी घट ही रहा है, किसी का चाल वेग घट ही रहा है तो वो क्या होगा, त्वरण हुआ, नहीं घट रहा है तो उसको बोलेंगे ऋणात्मक त्वरण बोलेंगे। तो उसको ऋणात्मक त्वरण को मंदन, यानी घट रहा है तो मंद हो रहा है, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहा जाता है? तो याद रखना है एल्केन। एल्केन को क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर एल्केन के आप लोग सूत्र याद रख सकते हैं, याद रखना चाहते हैं तो CnH2n प्लस क्या होता है, +2, याद रखना है CnH2n +2, ये इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट है कि वर्तमान लोकसभा तो उस समय कौन थे 2018 में? तो ये सुमित्रा महाजन इसका सही आंसर होगा, याद रखना है सुमित्रा महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, मनुष्य जाति के एक पुरुष को X शुक्राणु उसके डैश से प्राप्त होते हैं। यानी X शुक्राणु जो है किससे प्राप्त होते हैं? तो याद रखना है X शुक्राणु जो है माता से प्राप्त होते हैं। अब यहाँ देखिए एक बात समझिए, जैसे कि मेल यहाँ लेते हैं, यहाँ फीमेल लेते हैं, तो मेल में XY गुणसूत्र होते हैं, फीमेल में XX ही गुणसूत्र होते हैं। अब यहाँ देखिए कि फीमेल में अगर यदि कोई भी गुणसूत्र आएगा तो X गुणसूत्र ही आएगा, और मेल में X और Y गुणसूत्र आएगा। मान के चलिए अगर यदि मेल का X गुणसूत्र आ जाता है मेल का, तो फीमेल का X ही आएगा। तो इसलिए X और X, ये देखिए ये फीमेल जन्म होगा। अब यहाँ देखिए अगर यदि मेल का Y गुणसूत्र आता है, अगर मेल का Y गुणसूत्र आता है, एक बार इसको छोटा कर लेते हैं, एक बार रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ से देखिए। अब यहाँ देखिए कह रहा है एक बार फिर से, मेल का XY, फीमेल का XX। अब यहाँ देखिए अगर मेल से X गुणसूत्र प्राप्त होता है और फीमेल से तो XX ही दोनों, क्योंकि उसका दोनों X ही है, तो क्या होगा XX, यानी लड़की जन्म होगा। अब देखिए अगर मेल से Y गुणसूत्र आता है और इससे तो XY X ही आएगा, तो इसलिए XY, यानी
ये पुत्र का जन्म होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन है एक कि कहता है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कभी भी पुत्र या पुत्री का जन्म होना किस पर निर्भर करता है। तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि एक्स वाई यानी मेल से ही निर्भर करता है, ना कि फीमेल से, क्योंकि मेल एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं और फीमेल के पास एक्स एक्स ही गुणसूत्र होते हैं। तो इसलिए इसका देखिए, तो ये एक्स गुणसूत्र किससे प्राप्त होंगे? माता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि इसमें सही मिलान करने के लिए बोल रहा है। तो सही मिलान करने के लिए ए का देखिए, जिंक धातु क्या होते हैं? ग्रे, याद रखना है। जिंक धातु कैसा होता है? ग्रे, याद रखना है। इसके बाद SO2 गैस की गंध कैसा होता है? SO2 की गंध कैसा होता है? तो इसका होता है पुनगेट गंध, पुनगेट गंध की तरह होता है। अब देखिए PbL2 का रंग कैसा होता है? तो पीला, इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क एक भारतीय राष्ट्रीय पार्क है जो पश्चिम हिमालय में स्थित है। जो किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी चमोली जो है कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्य में उत्पादन में काफ़ी वृद्धि के लिए उल्लेख करता है? तो सेब किस क्रांति से जाना जाता है? तो गुलाबी क्रांति से, यानी सेबों का उत्पादन अधिक जब होता है उसको किस क्रांति से जाना जाता है? तो गुलाबी क्रांति से जाना जाता है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो कैल्शियम का आप लोग इसको कम से कम 1 से 20 तक तत्व के परमाणु संख्या के तत्व तक के 20 के परमाणु तत्व तक के सभी के द्रव्यमान संख्या याद रखना है। तो आप लोग एक ट्रिक बता देते हैं याद करने के लिए, कम से कम जो है सभी का परमाणु क्रमांक याद रखिए। तो परमाणु क्रमांक याद रखने के लिए डायरेक्ट कोई ट्रिक नहीं है, आप लोग सीधा याद कर लीजिए और उसका जो है द्रव्यमान भी याद कर लीजिए। अब देखिए, द्रव्यमान याद करने में भी एक ट्रिक है, आप लोग को बताते हैं। जैसे कि देख लीजिए, अब यहाँ देखिए कि जैसे कि 3 इसका है तो 3 इसका दोगुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा। अब देखिए, अगर यदि सम संख्या रहे, सम संख्या के दोगुना करेंगे तो 4 दूनी 8 1 9, यानी 1 बढ़ा देना। सम संख्या में क्या करना है? 1 बढ़ा देना है और विषम संख्या में नहीं बढ़ाना है। अब यहाँ देखिए, जैसे कि विषम संख्या में नहीं बढ़ाना है तो 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। देखिए, विषम में 1 बढ़ाना है और सम में नहीं बढ़ाना है, यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा। 11 में क्या हो, विषम में रहेगा जैसे 3 3 दूनी 6 1 7 और 2 दूनी 4। विषम में बढ़ाना है और सम में नहीं बढ़ाना, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन है, डैश ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था और उसने दौलताबाद नाम दिया था। तो दिल्ली से जो है देवगिरी स्थानांतरित किया था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, एब्स, एब्स में शामिल होते हैं, कौन सा एब्स में शामिल होते हैं? तो एब्स में पक्षी वर्ग को शामिल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करने वाला जो पहले भारतीय मूल कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा अंशु जमसेपा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, डेल्टन के पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी ये डाल्टन जो ये परमाणु के नियम दिए थे, अविभाज्य नियम दिए थे, तो यह किस तरह के नियम दिए थे? तो ये इसने कहे थे डाल्टन के अनुसार परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण होते हैं। तो इस तरह के दिए थे, नियम दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देखिए क्वेश्चन है विखंडन कितने प्रकार के होते हैं। तो विखंडन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते द्विविखंडन, एक बहुविखंडन, याद रखना है। द्विविखंडन बहुविखंडन याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि डैश में ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। तो ये किसमें कह रहा है कि ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। इसका सही आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा जो है 2 प्रकार की होती है, यानी स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है। गतिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस तरह से आज का वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है और आप लोग अगर न्यूमेरिकल जीके जीएस ग्रुप डी की तैयारी करना करते हैं तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसका न्यूमेरिकल भी एक वीडियो आता है न्यूमेरिकल का, सिर्फ न्यूमेरिकल का, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उस न्यूमेरिकल को भी सीखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।